कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? इस टाइप के सवाल आप लोगों ने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी बार देखे होंगे। लेड से कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सा ऑर्गन आपका जो है वो अफेक्ट होता है, आर्सेनिक से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिकेंस क्या होते हैं, पॉइजन में और टॉक्सिन में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके से आप लोगों का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपके इजी 2 नंबर है यहाँ पर बन जाएंगे अगर आप ये सब नाम भी पढ़ लोगे तो। मैं आपको बिल्कुल बायोलॉजी में नहीं लेके जाने वाली हूँ, बट येस पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है जिसे जल्दी से आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ। टॉक्सिक केमिकल्स ऑफ्टन इंजर ऑर्गन्स एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम्स एंड हेप्टोटॉक्सिन्स आर द केमिकल्स दैट कैन डैमेज किडनी। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम समझने वाले हैं टॉक्सिकेंस, टॉक्सिन्स और पॉइजन्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, तीनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइजन्स ऐसी चीज़ें होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्मफुल है, छोटे अमाउंट में भी लोगे तो भी हार्मफुल है, मतलब टोटली एंड टोटली इमीडिएट हार्म देंगे, मतलब कुल मिला के मर ही जाना है। फिर आते हैं आपके टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स जो हैं वो आप लोगों के ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं और ये भी आपके इमीडिएट इफेक्ट्स करते हैं। अब इनके इफेक्ट ऐसे नहीं होंगे कि इमीडिएटली डेथ हो जाएगी, बट येस इनके भी क्या होते हैं, इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, पर ये प्रोटीन्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं। टॉक्सिकेंस ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स से बनते हैं और ये लोग जो होते हैं ये केमिकल या फिजिकल नेचर को किसी भी रूप के अंदर अफेक्ट कर सकते हैं। आपसे जो है वो एग्जाम के अंदर मैं अगर बोलूँ तो इस तरीके से पूछा जाता है कि हेमोटोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, फोटोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं। ये अलग अलग आपके क्लासिफिकेशन है। तो एक्सोटॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपके डिजीज के सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि आप लोगों को रनिंग नोज का प्रॉब्लम हो सकता है ना। अगर आप सभी लोगों ने बहुत गलत पानी पी लिया है तो आपने देखा ना डायरिया होने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से जो डिजीज कॉज करते हैं, सिम्टम्स बनाते हैं। फिर होते हैं हेमोटॉक्सिन्स, ये ऐसे होते हैं जो कि आपके आरबीसीज को इफेक्ट करते हैं। देखो हेमो वर्ड जहाँ भी आता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है ना, तो ये आपके आरबीसीज को इफेक्ट करते हैं। एनीमिया हो सकता है, ठीक है, खून की कमी जिसे बोलते हैं। फिर आता है आपका एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो कि बनते कब है, आपके बैक्टीरिया जब अफेक्ट करते हैं तब बनते हैं और ये लोग जो है ये सिस्टमैटिक इफेक्ट्स इनके ऊपर आते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट्स, रिपल इफेक्ट्स इनके आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से। फोटोटॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो फोटो सेंसिटिविटी आप लोगों के लिए कॉज करते हैं और सेंसिटिविटी टू लाइट कॉज करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा पीएम पार्टिकल्स जो होते हैं वो हो सकता है आप लोगों के पास में, और भी बहुत सारी केमिकल गैसेस होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब अगर आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले हेप्टाटॉक्सिन्स या हेप्टाटॉक्सिन्स। ये जो होते हैं ये आपके लिवर को डैमेज करते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, पैरासीटामोल का ओवरडोज हो गया। ये सब डायरेक्टली आप लोगों के लिवर को डिजीज लिवर को डैमेज करने का काम करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं वहां पर। तो कौन से ऑर्गन को करते हैं ये मैंने आपको बताया, क्या क्या जो है वो डिजीजेस आप लोगों के प्रोन सब्सटेंसेज हैं वो बता दिए। देन आता है आप लोगों का नेफ्रो। नेफ्रो वर्ड जो है वो आपका किडनी से रिलेट करता है। नेफ्रो जहां भी आ जाता है किडनी से रिलेट करता है। तो लेड हो गया, आपका कैडमिनियम हो गया, देन आप लोगों का मरकरी हो गया। ये तीनों के तीनों जो है वो आपके किडनी को अफेक्ट करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का न्यूरोटॉक्सिक हो गए, ये आप लोगों के नर्वस सिस्टम को करते हैं, जैसे कि मरकरी का पॉइजनिंग हो गया। देन आप लोगों के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गया। देन आपका लेड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो भी, ठीक है ना। फिर आप लोगों का होता है पल्मोनोटॉक्सिक, ये आपके लंग को करते हैं, जहाँ पर भी ये पल्मोनो वर्ड आता है, पल्मोनरी बेसिकली नर्व्स की बातें आती है, तो ये लंग को डैमेज करता है। तो अबेस्टस हो गए आप लोगों के, सिलिका डस्ट हो गई, मस्टर्ड गैस हो गई, ये एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके सवाल है, कौन से ऑर्गन को डैमेज करते हैं, सीधा पूछा जाता है। देन कार्डियो होता है जो कि हार्ट से रिलेट करता है, तो ये भी आप लोगों के आर्सेनिक जैसी चीज़ें हो गई, जो कि जब स्नेक बाइट करता है तो आपकी बॉडी में कौन सा केमिकल आता है, आर्सेनिक, ये वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। देन आता है आपका हेमेटोटॉक्सिक, ब्लड को जो रिलेट करता है। देखो हेमा वर्ड जहाँ भी आता है वो ब्लड के लिए होता है, तो आपका बेंजीन हो गया, C6H6 जिसको बोलते हैं, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये आप लोगों के ब्लड को भी अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से करूँ तो ऑटोटॉक्सिक होते हैं, ये आपके ईयर को डैमेज करते हैं, तो ऑटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी कर सकते हैं। लेड जो है वो भी आप लोगों के कानों को इफेक्ट करता है। देन आपका आता है डर्मेटो,
तो डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे होते हैं तो स्किन डैमेज होने के चांसेस, हाइड्रोकार्बन्स, फिनॉल्स, मस्टर्ड गैस, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके स्किन को डैमेज करती है। आई को डैमेज करने वाले ऑक्यूलर टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि मिथेनॉल हो गया, फॉर्मलडेहाइड हो गया, यूवी रेडिएशंस हो गई, एक्सटेंसिव यूवी रेडिएशंस। फिर आता है गैस्ट्रोटॉक्सिक जो कि आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है जैसे कि एस्प्रिन, आर्सेनिक, ये आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है। तो इस तरीके से कौन सा आप लोगों का टॉक्सिक किससे रिलेट करता है और कौन सा केमिकल आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाया था थोड़े टाइम पहले, मैं इसके साथ में उसे लिंक कर दूंगी। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था सारे के सारे केमिकल्स और उनसे होने वाली डिजीजेस, है ना, ऑल डिजीजेस। तो वाटर से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, एयरबॉर्न कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है और कौन कौन से केमिकल से होती है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, दो तरीके से बनते हैं। अगर आपके दोनों आ गए तो 4 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करके आंसर बताइएगा, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो ये 10 मिनट अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो 100% आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा मिलती हूँ अभी 8:30 आपके पूरे के पूरे काउंटडाउन सीरीज़ के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर गुड लक।